दिशा परमानंद का मंदिर है। सीध दिशा ये परमानंद का मंदिर है। उस मंदिर में निवास करने वाले मुक्त आत्मा को उस मंदिर में निवास करने वाले निवास करने वाले अनंत गुण रूप भगवान आत्मा उसमें अपनी दृष्टि प्रसार करके उसमें निवास करने वाला मुक्त आत्मा को असंख्य प्रदेशों में अनंत आनंद परिणमित होता है। असंख्य प्रदेश ये सर्वज्ञ शिवाय कोई मत में ऐसी बात है नहीं। समझ में आया? आत्मा आत्मा की बात की है, पर ये सर्वज्ञ शिवाय असंख्य प्रदेश અને असंख्य प्रदेश में अनंत गुण हद विनानी कोई गुण का माप नहीं कहा। अनंत में अनंत आया से ये तो एक सर्वज्ञ स्वरूपी भगवान ने कहा है। અને सर्वज्ञ स्वरूपी भगवान में ऐसा है। कहा माटी है नहीं है, माटी कहा है। साकर शब्द में साकर शब्द नहीं, पर शब्द है साकर। शब्द है साकर को बताते हैं। साकर इस साकर में साकर शब्द का अभाव और साकर शब्द में साकर पदार्थ का अभाव। वाणी बताया पदार्थ को, तो वाणी में चैतन्य पदार्थ का अभाव और भगवान चैतन्य पदार्थ में वाणी का अभाव। समझ में आया? आया तो वितरा करण लोक मोनाथ। महावीर मां तो विराजते हैं साक्षात सिमंदर स्वरूप। जहाँ एक बहुत सारे इंद्र सुनने को जाते हैं, प्रभु ये वाणी कैसी हो। सकरेंद्र सुधर्मनो इंद्र 32 लाख वैमान, एक वैमान में असंख्य संख्य देव। कोई वैमान छोटा है, बहुत असंख्य देव वाला है। 32 लाख वैमान। जैसे ने करोड़ों इंद्राणियों, ये इंद्र जो है ये संकेत है या यूनानी है। कोई चीज मेरी है ऐसी मानते नहीं उसमें। मेरी चीज तो मेरे आनंद नाथ मेरी पास है, वो मैं हूं। ऐसे संकेती ज्ञानी जिसको सिद्धांत में एकावतारी कहा है, एक बहुतारी, और उसकी पत्नी पण एक बहुतारी है। एक मुख्य इंद्राणी है, वो मुख्य एक है। कहना क्या है? ऐसा 3 ज्ञान का धनी मती सुदीन संकीति एक बहुतारी, उसके ख्याल है मेरे एक भव रहा। समझ में आया? ये सुनने में आते हैं इंद्रो सभा में भगवान का। भाई बात की वो कैसी है? यहाँ दया पाव वर्ग ये तो कुंभारी कहते हैं। पर की दया तो पाव सकते नहीं 3 काल में। पर की दया का भाव आता है, ये हिंसा है अपनी। पुरुषा सिद्धि पे में पंडित जी, पुरुषा सिद्धि पे में है कि दया का भाव ये राग है, अपनी हिंसा है। बापू
मार्ग रहा वितराग में हो। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। पर की दया तो पाल सकते नहीं 3 काल में। एक बात, एक द्रव्य जो है अपना, ये अपना गुण पर्याय को चुंबते हैं। तीजी गाथा समय साहब, पर द्रव्य को छूटे नहीं, कभी 3 काल में छुया नहीं। भगवान आत्मा अपना गुण पर्याय को चुंबते हैं, छूते हैं, पर अपने गुण पर्याय सिवाय अलावा कर्म को कभी छुया नहीं, शरीर को कभी छुया नहीं। आत्मा एक है। बात आई से भाई। और कर्म का उदय है, ये जड़ की पर्याय आत्मा को छुई नहीं कभी 3 काल में। आओ मार्ग। इंद्र सुनने में सभा में आते हैं भगवान पास में। ये कथा, ये दिवधनी ऐसी होगी भाई। समझ में आया। ये यहाँ कहते हैं अनंत आनंद परिणमित होता है मोक्ष। हमें यहाँ जरी ऐसा लेना है, इस मोक्ष रूप परमानंद मंदिर का द्वार है सान भाव। प्रवचन सार 7वीं गाथा में चारित्र कहो, सान भाव कहो, धर्म कहो, 3 बोले मूल पाठ में। ध्यान रखो, प्रभु परमानंद रूपी मंदिर जो मोक्ष, उसका द्वार क्या कि द्वार चारित्र, वितराग धर्म, वितरागता, साम्य भाव। साम्य भाव नाम चारित्र भाव, चारित्र भाव नाम धर्म भाव, धर्म भाव नाम वितरागी पर्याय भाव। ત્યાં લીધું છે ને ભાઈ આપણે પ્રવચન સ્થામાં वितराग चारित्र की उपाधि है। बीच में कण आता है पंचमहावर्त का, पण वो चारित्र नहीं, ये यही है। प्रवचन स्थान शुरुआत की गाथा। अहिया कहते हैं कि मोक्ष रूपी मंदिर, उसका द्वार क्या, अंदर जने का बारहवां द्वार क्या कि वितराग भाव, वो सांग भाव, क्षमता भाव, स्वरूप का अनुभव जो हुआ, वितरागी दशा, वो धर्म भाव, ये चारित्र भाव, ये सांग भाव। प्रवचन साहब चलिए शुरुआत में बोल दिया एक साथ में। चरितम खरु धम्मो, चारित्र धर्म एक गाथा को है, ये धर्म ने साम्य कहा है मूल पाठ में, इस श्लोक में। चरितम खरु धम्मो साम्य। क्या कहते हैं, पूर्ण नंदन वन आत्मा का मोक्ष, उसमें प्रवेश करवा का उपाय क्या, द्वार क्या। साम्य भाव। कुंकुंडाचार्य में था न, मैं साम्य भाव को अंगीकार करता हूँ। प्रवचन साहब पहली गाथा वो मैं साम्य भाव को, वितराग भाव को, शा माटे मोक्ष का कारण मैं, ऐसा पाठ है टीका शुरुआत गाथा में। समझ में आया। आत्मा की दशा जो पूर्ण आनंद रूप मुक्त दशा, उसको पाने का द्वार क्या कि पाने का द्वार साम्य भाव। अपना स्वरूप की सम्यक दर्शन पूर्वक जो वितरागता उत्पन्न होती है, चारित्र की दशा उत्पन्न हो, करना अनंत आनंद गुण का पिंड प्रभु, उसकी चीज का भान हुआ तो पीछे उसमें चरना, आनंद गुण में चरना, रमना, भोजन करना आनंद गुण का।
આનંદામૃત ભોજી ચારિત્ર આનંદામૃત ના ભોજી હે એ ચારિત્ર બાપા ચારિત્ર કોને કેવું ભાઈ ये चारित्र ने यहाँ बे निशान भाव कहा समझ में आया ये शान भाव कहो स्वरूप आनंद का नाथ मां चरना रमना जमना अने वितराग भाव कहो ये परमानंद मंदिर का मोक्ष रूपी परमानंद मंदिर अभी हिंदी 10,000 आ गया है अभी हिंदी छपा है नया 10,000 आ गया है समझ में आया मोक्ष रूप परमानंद मंदिर परम अतीन्द्रिय आनंद ની પ્રાપ્તિ રૂપી મોક્ષ આત્માના સ્વભાવની પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ લાભ એ મોક્ષ ये मोक्ष रूपी परमानंद मंदिर ये परमानंद रूपी मंदिर है उसमें द्वार क्या अंदर जाने का बारना क्या दरवाजा किसान भाव है राज का क्षण भी उसमें प्रवेश कर सके उससे ही ताकत नहीं मोक्ष का उपाय द्वार स्थान भाव है क्यों कि प्रभु जिन स्वरूपी स्थान भाव स्वरूपी है आत्मा आत्मा है जिन स्वरूपी है घट घट के अंतर जिन वसे ये जिन स्वरूपी आत्मा है स्थान स्वरूपी आत्मा दिखाओ वितराग स्वरूपी आत्मा दिखाओ ये सामने ने वितराग स्वरूप का आश्रय लेकर जो शक्ति में से व्यक्तता वितरागता हुई ये वितरागता परमानंद रूपी मोक्ष का द्वार है तो धनानंद जी निमित्त उसको कहते हैं कि पर में कुछ करे नहीं उसको निमित्त कहते हैं ये तो अभी खुलासा गया है ये चर्चा हुई थी अपने पंडित जी ने वर्ण जी पास चर्चा हुई थी तो तब तो जरिए सब बैठे थे चंद जी आदि से कि भाई आत्मा की पर्याय में जो विकृत दिशा होती है 85 की 62 गाथा पंडित जी था शिखर जी में है तुम तो हमारे पंडित जी एक यथार्थ बात के हाथ किया बात मुकी भाई विकृत अवस्था जो पर्याय में होती है ये छटकारक अपनी पर्याय का परिणमन से होती है और कारक की निरपेक्ष संकट का है कर्म का निमित्त के निरपेक्ष विकृत अवस्था भी निमित्त की अपेक्षा से रहित निरपेक्ष तो ये बात ना जरी एक पंडित जी एक पारी थी हटते दूसरा तो वर्णी जी ने भाई वंशीधर जी ये तो अभेद की बात है अभेद की बात है हम कहेंगे तो अभेद का अर्थ क्या तो फूलचंद जी पंडित जी बोले थे कि स्वामी जी एम कहते हैं कि विकार निश्चय से पर की अपेक्षा बिना होता है इतना ही पंडित जी बोले थे 2100 रुपए नहीं बात है 13 की साहब चौधरी हुआ जहाँ विकृत अवस्था की अवस्था में भी निमित्त से नहीं पर की अपेक्षा नहीं क्या मोक्ष का मार्ग के पर्याय पर की अपेक्षा रखते हैं ऐसा है नहीं दूसरी रीते कहिए
तो मोक्ष की पर्याय के मोक्ष का मार्ग के पर्याय ये भी ये समय के षटकारक से परिणम होती है। क्या किया? जन्म क्षण है 102 गाथा में प्रवतन था जी ये द्रव्य की ज्ञेय अधिकार है। तो ज्ञेय की जो समय की पर्याय उत्पन्न होने वाली है ये उसका जन्म क्षण है, उत्पत्ति का काल है वो। ठीक पीछे ये उत्पत्ति का काल मोक्ष का मार्ग की मोक्ष की ये पर्याय षडगुण षटकारक से परिणम होती है। ये निर्मल पर्याय का कर्ता पर्याय निर्मल कर्म निर्मल करण निर्मल संप्रदान निर्मल अपादान निर्मल आधार द्रव्य गुण का आधार नहीं है उसका।